स्वागत है आपका घूम बुंदेलखंड में। तो आपने देखा संत भगवान कैसे बीच नदी पर तपस्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब हम जंगल की राह पर चल पड़े थे, महाकुंभ चल ही रहा है, उसी बीच हमने सोचा साधु संतों के दर्शन करवाते हैं। क्योंकि महाकुंभ में अनेकों साधु संत भी आपको देखने में मिलेंगे, लेकिन जो अपना जंगल छोड़कर, जो अपनी कर्म भूमि तपोभूमि छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसे संतों के हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। तो हम कुटी कुटी खोजते खोजते संतों के आश्रम में पहुंच रहे थे। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक यह वीडियो पहुंच सके और सभी दर्शन लाभ प्राप्त करें। तो देखिए, कई सारी गलियां आपको दिखेंगी। घनघोर जंगलों में हम राम नाम का जप करते हुए निकल पड़े। और किस तरह से ये जंगल है, यहाँ कब कौन जीव जंतु आ जाए किसी का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन हम कुछ भी नहीं डरे, आप सबके लिए हम चल पड़े। देखो किस तरह से साधु संतों के जंगल में आश्रम कुटिया सब दिखाई पड़े। लेकिन हमने सोचा कि अब आखिरकार करें क्या। तो जब हम यहाँ तक पहुंचे, यहाँ से रास्ता हो जाती थी बंद, क्योंकि यहाँ से आगे हमें रास्ता बाइक से नहीं। तो हम लोग इस तरह की संघर्ष भरी रास्ताओं पे हम लोग चल पड़े पैदल। पैदल चलते 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 हम ढूंढ रहे थे संतों को। हमने सुना था कि एक ऐसे संत रहते हैं जो नदी में तपस्या करते हैं। वो अचानक ही मिलते हैं, जब उनकी कृपा जिस पर होती है, मिलते उन्हीं से हैं। फिर हम इन गलियों पे, पगडंडियों पे, छोटी छोटी गलियों पे डर को साइड में करके भगवान का नाम लेते हुए हम निकल पड़े थे। जब हम जा रहे थे, रास्ते में गुजर रहे थे, तो कई सारे दृश्य दिखाई दे रहे थे। फिर वहां हमको कुछ नहीं मिला। फिर हमने इस पगडंडी को पकड़ा। जब हम इस पगडंडी को पकड़ा, तब हम जब यहाँ आए, तो यहाँ हमें कुछ भी अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिल रहे थे। इसके बाद हम इन रास्तों पर गुजर ही रहे थे। गुजरते गुजरते जब हम पहुंचे, तो हमको अचानक से मिले संत, जो नदी में कर रहे थे तपस्या। तो आप देख सकते हैं वो किस तरह से तपस्या कर रहे हैं। और हम जब पहुंचे, तो उन्होंने अपना इसी ये नदी के, ये जंगल के बीच में एक ऐसी, कहते नहीं है प्रयागराज में संगम है, तो यहाँ भी मां मंदाकिनी और एक उनका संगम भी। तो देखिए किस तरह से संत जी यहाँ पर बैठे भगवान को जल भी दे रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का रूप यहाँ दिए हुए हैं, उनको वो जल दे रहे थे। ये किस तरह का मां मंदाकिनी का विहंगम दृश्य है जंगल के बीचों बीच, जो आप सुई भी डाल लो। फिर इसके बाद हम संत जी से प्रार्थना किए। इसके बाद उनके दिए हुए निर्देश पर हम लोग चले जा रहे थे इन रास्तों पर। जाते जाते हमने सोचा कि हम संत जी तक पहुंचे, संत जी का जो वार्तालाप है वो सुने। इसके बाद बैठकर संत जी का वार्तालाप हुआ, काफी देर तक चर्चाएं हुई। और जो कि एक हमारा चैनल है फुल स्टॉप डिजिटल, उस पे आप देख सकते हैं। तो संत जी का जिस तरह से वार्ता चल रहा था महाकुंभ को लेकर, यहाँ की जो घने जंगलों में उनका क्या रहस्य, क्या दृश्य है, वो सब हमको देखने को मिला। तो आगे देखिए, इसके बाद संत जी हमको अपने यहाँ, संत जी के पीछे पीछे हम उनकी कुटिया के लिए प्रस्थान कर दिए। फिर आगे देखिए। बस यही कहते थे संत कुछ ये कहते हैं कि ठीक है, धन की आवश्यकता है, लेकिन धन तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। जो संत हैं वो तुम्हारे चरणों में रहे, ऐसा बोला था देवकी नंदन जी महाराज को। प्रेमानंद जी महाराज ने चेतावनी दी थी कि संग्रह की लालसा में न रहना। जी हाँ हाँ जी 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 जी। फिर संत जी के आश्रम से हम निकल कर आए। फिर उसी नदी को जब क्रॉस कर रहे थे, तो नंदी भगवान के दर्शन हो गए। नंदी भगवान जल पी रहे थे। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा।